हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे सनम तेरी कसम जो मूवी है उसको। भैया देखते हैं क्या है स्टोरी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो नया चैनल है फिल्मी रिएक्ट उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि बहुत जल्द ये यहाँ ना आके उस चैनल में वीडियोस आएंगी सारी मूवीज़ की। तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप मत कहना कि भैया हमारी सारी मूवीज़ जो भी आप रिएक्ट कर रहे हो या जो भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें रिएक्ट कर रहे हो वो तो कहाँ गायब हो गई। हो भी सकता है कि बीच में इस मूवी को स्टार्ट करते हुए कभी बीच में कोई पार्ट उधर चला जाए या यहीं से मूवी बंद होके उधर जाने लग जाए और आपको पता ही ना चले। तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। तुम्ही केस जिंकला, अभिनंदन. इतना बड़ा केस जीतकर आपको कैसा फील हो रहा है? वकील है। अरे वाह, इसका घर है। तो कोई बाहर की कंट्री लग रही है। शूटिंग बाहर की कंट्री की होगी। ये इंडिया में नहीं है लगता। ये लॉयर कहीं और का है। नहीं मैं लग रहा है कि इंडिया दिखा रहे हैं बट मे बी द शूटिंग समवेयर एल्स। बाबा आप केस जीत गए, मुबारक हो. तो यूएसए टाइप लग रहा है। यूएसए हो सकता है, यूके हो सकता है। पता है शोइंग की ये इंडिया है पर शूटिंग की है बाहर कहीं। ओ इसका केस लड़ा होगा, कुछ हुआ होगा, उसका केस लड़ा होगा जो जिससे ये प्यार करता था, उसकी डेथ हुई होगी और उसका केस लड़ा होगा, जीता होगा, ऐसा कुछ होगा। बताओ मैं ठीक हूँ कि नहीं। ये पुराना दिखा रहे हैं। हमेशा कैमरा जो ऊपर से क्यों एंगल आता है आई डोंट नो। ये पीछे चले गए अब स्टोरी में। याद दें क्या हुआ था उसकी लाइफ में। वाह, ये कैसे पिएगी। इंद्रा स्वरूप, तू अभी तक इधर ही है? जल्दी उठो, वो लोग आते ही होंगे। एक मिनट। अम्मा, वो एवंडी, लड़के वाले यूएस से आ रहे हैं। उन्हें घर का खाना पसंद नहीं आया तो डाइट कुक मंगा ले। इंस्टेंट फूड इस घर में तब लाओ जब मैं मर जाऊं, अंडरस्टैंड? सॉरी लंडी, सॉरी, गलती हो गई। लड़के वालों को ये फ्रेश बनाना लीफ में खिलाओ, जैसा हम खाते हैं, अप्रिशिएट करेंगे। सरो किस कल्चर, किस फैमिली, किस वैल्यू सिस्टम की लड़की है, रिस्पेक्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग. हेलो, यस यस, दिस इज जयराम ओनली स्पीकिंग. बोलिए जी. पुलिस में क्या? अच्छा,
अच्छा अच्छा। लड़के वालों ने कैंसिल कर दिया। ओ, क्यों? कैंसिल? पर क्यों? 10 लड़कियों की लिस्ट बनाई थी उसकी माँ ने। जब से लड़का यूएस में था, पहली वाली ही पसंद आ गई उसे। फिर आके हमारी बेटी को हर्ट क्यों करना, ऐसा कहा उन्होंने। सिस्टम ही वो मेरा है। टिफिन रेडी कर दो, इसे लाइब्रेरी छोड़ते हुए मैं ऑफिस चला जाऊंगा। पर ऑफिस आज तो छुट्टी था ना। अभी छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा। इसमें उदासों नहीं है जरूरत है। तो ये कभी भी किसी की बात। अम्मा, लड़का नहीं आया मींस धीरे बोला कर, नहीं है, सुन लेंगे। वो भी बात ठीक संजय है। से मेरी शादी फिर से पोस्टपोन हो गई। ओह। देख कावेरी, मैंने तुझे बहुत बार समझा है, सरू तुझसे बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी, उससे पहले तेरी शादी नहीं हो सकती। बार बार ना इस बात पे बहस मत किया कर। तुम अपने लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती? हमारी अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ढूंढने और पाने में बहुत फर्क होता है कावेरी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी पे क्रश नहीं होता, लेकिन अगर सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? फैमिली पे ही डिपेंड करूंगी ना कि कोई अच्छा लड़का देख के सेटल करवा दे। क्यों जरूरी है? यही सेटलमेंट नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई कर अपने पैरों पे खड़े हो रहा हो। ये क्या फालतू है कि शादी करके सेटल होते लेडीज हैं? वो काम नहीं कर रही ना, जॉब नहीं कर रही। हाँ, तो पढ़ तो रही है, उसका जॉब कर लो। लिफ्ट कोड़ा, वेस्ट ऑफ टाइम आई टेक यू। बोले सर, ले बोलना चाहती है, अच्छा अंदर ऑपरेटर हो ये गया। अल्लाह, लिफ्ट खोल के ये क्या हो रहा है? इसमें है ही नहीं। हद ही सोसाइटी में ये क्या वल्गर है? बस। दूसरों को ऑफिस जाना है। पागलपंतियां कर रहे हैं। लड़की भी कम देखो, सरो। हद ही है। आप यहाँ घूम रहे हैं? जन्म जी, मैं आपको सोसाइटी में ढूंढ रहा हूँ सेक्रेटरी साहब। हम तो एजीएम के लिए हॉल बुक करने आए थे। It's all right, but I tell you, what is this nonsense going on in the society? This is too much, you see. मैं सोसाइटी का फाउंडर मेंबर हूँ, फिर भी उसे कोई डर नहीं। Shirtless, shameless scoundrel. सर वो 20/52, वो तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल जी। 13 साल की उम्र में तो जेल गया था सर, मर्डर के इल्जाम में। ऐसा क्रिमिनल लड़के को एनओसी क्यों दिया? रोक कैसे सकते हैं सर? सर वो ऐसा है सर, वो जो ओरिजिनल ओनर थी मिस लिली, उन्होंने अपना फ्लैट इसके नाम ट्रांसफर कर दिया था। मिस लिली जी। सच अ सेंसिबल लेडी, ऐसा रोड साइड रबिश के नाम पे उसने अपना फ्लैट को ट्रांसफर कर दिया। वो रोड साइड रबिश नहीं है सर, सुना है कि बहुत बड़े बाप की औलाद है और उस पे कोई ऑब्जेक्शन निकालो तो कोई ना कोई लॉ झाड़ देता है। सर उसको बहुत नॉलेज है लॉज और बायलॉज की। अभी हम लोग क्या करेंगे? तो आप इस जेल पर लॉ वकील पढ़ेगा से डर गए और सोसाइटी को डांस बार बना दिया। सर मैंने क्या बना दिया? अब लेडीज की परेड को एक सेक्रेटरी कैसे रोक सकता है? एक सेक्रेटरी का काम है सोसाइटी में डिसिप्लिन बना के रखना। आपसे नहीं होता तो रिजाइन कर दो, किसी और को इलेक्ट कर लेंगे। चलो सर। अब बताओ यार, इसमें मेरी क्या गलती है? That's it. बट फादर इज प्रिंसिपल्स का तुम्हें लव आदमी। पोएट्री कब से पढ़ने लगी? वेस्ट प्रोडक्ट। ऐसी किताबें पढ़ने से आईक्यू नहीं बढ़ता। पढ़ाई लिखाई करके पैर पे खड़े हो, उसके बाद पढ़ते रहना पोइट्री। लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी में काम करती है? सरस्वती पार्थसारथी। काम तो कर ही रही है। जो रीजंस तुमने मुझे मार्केट ट्रेंड्स पे दिए, आउटस्टैंडिंग। माय बॉस वाज फ्लॉड। जरूर मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मेरे ऑफिस वालों ने एक समर फंक पार्टी ऑर्गेनाइज की है फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स, पर जो भालू बन रहा था वो बीमार पड़ गया है। तुम भालू बन जाओ। तो तुम डांसिंग भालू का रोल करोगी? सब उसका फायदा उठा रहे हैं। अरे तुम तो ना मत करो यार, चैरिटी के लिए है। मेरे बॉस की वाइफ का पेट प्रोजेक्ट है। अगर तुमने हाँ कर दी तो खुद बन तो जा, मेरी लाइफ बन जाएगी। Okay. प्लीज। खुद बन ले। बस, लड़के ने बोला पढ़ जाओ। ये देखो, तो उसका फायदा उठा रहा है। अब कुछ कुछ स्टोरीज समझ में आ रही है क्या होने वाला है। ये लॉयर है पर अभी उसी टाइप से लफंटगिरी और उस टाइप के जिंदगी जी रहा है क्योंकि अमीर माँ बाप का बेटा है।
इसलिए इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर लॉयर है, नॉलेज है लॉ की, पर उसको यूज़ करके कुछ सोसाइटी में अच्छा करने की जगह गड़बड़ी चल रही है। पर ये था कि पता नहीं खून करके या कुछ करके, पता नहीं क्या बताया था, जेल होके आया हुआ है, तो वो पता नहीं क्यों जेल होके आया, पर वही है कि सीरियसनेस एंड मेच्योरिटी इन लाइफ नहीं है उसके अंदर। वो दूसरी तरफ दिखाया है कि इस लड़की का जो पेरेंट है, फादर है, वो बहुत ही प्रिंसिपल वाला इंसान है, विच इज़ वेरी गुड। और वैसे उसमें और उनको अपनी बेटियों को जो है शिक्षा भी अच्छी दे रहा है, बता भी अच्छा रहा है, पर पता नहीं बेटियां कैसे, उनके लिए अल्टीमेट गोल सिर्फ शादी है ऐसे लग रहा है लड़का हो। बहन भी इतनी वो दिखाई सेल्फिश सी कि उसको है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे पास तो लड़का है तो मेरी पहले हो जाए, जबकि मैं छोटी हूँ, माँ कह रही है नहीं पहले बड़ी की होगी, तो उस टाइप से। और लड़की ये भी दिखाया कि जो ये लड़की है वो भी इतनी डेस्परेट है शादी के लिए कि भैया मैं अगर किसी से प्यार करती हूँ, चाहती हूँ, तो उसको भी तो मेरे को चाहना होगा, नहीं तो अगर ये नहीं हो रहा तो फिर मुझे अरेंज मैरिज। अरे दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल इन लाइफ। अल्टीमेट गोल इन लाइफ है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। अगर ये नौकरी इतनी इनफ नहीं है तुम्हें सस्टेन करने के लिए, तो पढ़ लिख के और कोई अच्छी नौकरी करो, और ऑब्वियसली लाइफ में कोई ना कोई तो मिलेगा इवेंचुअली, पर इतनी डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। पर धीरे स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, आगे देखेंगे होता क्या है। दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा, फिर प्रॉब्लम्स आएगी। फादर ने तो मानना नहीं, फादर ने जैसे उसको देखा लड़कियों के साथ ऐसे हरकतें कर रहा है, कौन पेरेंट मानेगा इंडियन सोसाइटी में तो खासकर। तो चलो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। वो दूसरा बंदा कितना फायदा उठा रहा है, वो लड़का है, उसने पहले हेल्प की है, उसको लग रहा है, उसको पता है कि बात है, क्योंकि इस लड़की के फादर जो हैं काफी अच्छे हैं, तो उन्होंने इतना तो सिखा दिया होगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ये फालतू काम तो नहीं होगा। इतना आपको भोला या सीधा कौन होना नहीं होना चाहिए। उसका फादर इतना स्ट्रांग है, उसका बच्चा ऐसे कैसे हो गया, वो बड़ा अजीब लग रहा था। और वो लड़का देखो कितना घटिया है कि उसको पता होगा कि ये लड़की मुझे चाहती है और इसलिए उसका फायदा उठा रहा है, नहीं तो ऐसे करके उसका बालों को करना, मतलब उसको किसी तरह से उसका यूज कर रहा है उसको, तू भैया भालू बन के आ जाए। हाँ, लड़की लग रहा है बहुत सीधी सी है बेचारी, फादर ने इतनी सारी नॉलेज दी है, शी शुड बी डिफरेंट, पता नहीं भोली सी सीधी सी लग रही है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।